नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसा लाजवाब मंत्र दूंगा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या जीवन में एक होती है। पहली, आरोग्यता। शरीर निरोगी है, सब कुछ आपको मिलेगा, या जो आपके पास है उसको तभी भोग पाएंगे अगर शरीर निरोगी है। ये पहली चीज। दूसरा, पैसा। और उसके बाद अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। लेकिन सबसे प्रमुख चीज है आपकी आरोग्यता। तो आरोग्यता कैसे उसको पाया जा सकता है? कुछ लोगों को कोई समस्या हो गई, दर्द हो गया, रोग हो गया, तो हम उससे निकल नहीं पाते। तो आपको एक ऐसा मंत्र देता हूं, शरीर में कोई दर्द कैसा भी हो, रोग कैसा भी हो, समस्या कुछ भी हो, ए टू जेड कुछ भी हो, वो ठीक ऑटोमेटिकली हो जाती है। कैसे उसको किया जा सकता है, कैसे करेंगे? इतना छोटा सा मंत्र है, कोई नियम नहीं कब करना है, क्या करना है। आप सिर्फ इसको ध्यान में रखेंगे, खाते पीते उठते बैठते बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना है और आप पाएंगे कि चमत्कार होना शुरू हो गया। इसको करके मुझे कमेंट करके किसी तरह मुझे दोबारा बताना रिजल्ट आपको क्या रहा। एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलता है, ये पक्का मान के चलें। एक हफ्ता मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा कह रहा हूँ, एक ही दिन में रिजल्ट शुरू हो जाता है, सिर्फ एक ही दिन में। और कोई डीपली कर ले, कोई शांत व्यक्ति हो जिसका दिमाग जरा शांत रहता है, स्थिर रहता है, तब तो उसको मिनटों में रिजल्ट इससे आता है। ये ऐसा मंत्र है, कुछ मिनटों में रिजल्ट आ जाता है। आपके कहीं कोई रोग है, दर्द है, बीमारी है, नई है, पुरानी है, कुछ भी है, शरीर को निरोगी रखना सबसे पहला धर्म है। तो कैसे आप करेंगे? इसके लिए मंत्र क्या है? जो हम अपने मन को बार बार धारणा देते हैं, मन उसको पकड़ लेता है, मन उसी को मैनिफेस्ट कर देता है। यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वैसा ही जीवन हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं? शरीर में कहीं रोग है, दर्द है, आपको एक मंत्र बता रहा हूं। आपको ज़्यादा यदि डीपली करना है तो वो भी बता देता हूं, लेकिन एक मंत्र का अर्थ ये नहीं कि संस्कृत में जो बोला जाता है वही मंत्र है। जो मन को तार दे वो मंत्र है, जो मन के साथ जुड़ जाए और अवचेतन मन में उतर जाए, हमारा बेड़ा पार कर दे, वो मंत्र है। तो आपने क्या करना है? एक छोटा सा अपनी भाषा में मंत्र बोलना है। क्या आपको ये नहीं देखने की जरूरत आपको दर्द है, कैसा है, रोग है, ये है या वो है, लेकिन सीधा आपने इसका प्रयोग करना है। लेकिन एक इसकी खास बात यह है कि जब भी इस मंत्र का उपयोग करना है, कोई नकारात्मक शब्द आपको कभी इसमें नहीं बोलना। नकारात्मक कैसे? दुख, परेशानी, बीमारी, टेंशन, बीमारी, रोग इत्यादि जो नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द हैं, वो कभी भी आपको इसमें प्रयोग नहीं करने, नहीं तो उल्टा रिजल्ट आ जाता है या फिर कोई फायदा नहीं हो पाता। अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, बहुत परफेक्ट मिलेगा। क्या करना है? एक ही शब्द लगातार दोहराना है। परमात्मा की कृपा से मेरा रोआ रोआ निरोगी हो गया, मेरा रोम रोम निरोगी है, 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 मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। या किसी को मान लो घुटनों में दर्द रहता है, तो उसको ये नहीं देखना या ऐसा नहीं बोलना कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि नहीं। अब बोलने से क्या होता है? एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। जो चेतन मन से बोलते हैं वो जब अवचेतन मन में उतरना शुरू हो जाता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो पैदा हो जाता है, वही चीज हमारे जीवन में आ जाती है। तो आपने एक ही, दूसरी बात, एफर्मेशन चेंज नहीं करनी है। एक बार कुछ एफर्मेशन, दूसरी बार और, तीसरी, ऐसा नहीं, एक ही एफर्मेशन रखनी है। मेरा रोम रोम तंदुरुस्त हो गया, मेरा रोम रोम तंदुरुस्त हो गया, प्रभु धन्यवाद, मेरा रोम रोम तंदुरुस्त हो गया। एक दिन इसका प्रयोग करें, आप पाएंगे शाम को अपने भीतर बदलाव हो गया। शाम तक ही पाएंगे। किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस रहती हो, विचार ओवर पे विचार, तो हो सकता है उसको 2 दिन लग जाएं। लेकिन सही से कहूं, इसको यदि कोई 10 मिनट प्रयोग कर ले, उसी में फर्क पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। ये एक दो नहीं, यही मुख्य साइंस है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहा है, और जब तक ग्रह नक्षत्र इसी दूरी पे हैं ऐसा ही होता रहेगा। तो आपको एक शब्द का उपयोग कर लेना कि मैं निरोगी हूं,
मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, रोम रोम निरोगी हो गया। एक ही एफर्मेशन ये हो गया बोलने के लिए, चलते फिरते उठते बैठते। चाहे तो जोर से बोल सकते हैं, चाहे तो मन में बोल सकते हैं, चाहे मुख में बोल सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो वैसे बोल सकते हैं। कभी अकेले हैं अपने कमरे में तो जोर से बोलें, मेरा रोम रोम निरोगी है, मेरा रोम रोम निरोगी है। जब जोर से बोलते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। मुख बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, ध्यान उसके ऊपर एकाग्र है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा। लेकिन यदि आपके तरफ इर्द गिर्द 10-20 लोग हैं तो कोई कुछ कमेंट कर देगा, अरे बोलने से क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ये क्या कर रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो, कान खा रहे हो, तो आपको शायद सुविधा तब ना हो। तब ऐसी स्थिति में आप मुख में बोल दें या मन ही मन में बोल दें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज। दूसरा, मन में बोल सकते हैं, मुख में कैसे भी। दूसरा, आप लिख सकते हैं, एक ही एफर्मेशन लिखनी है। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मैं पूरी तरह, मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, पूरी तरह रोम रोम निरोगी हो गया, रोम रोम तंदुरुस्त हो गया। छोटे शब्दों में होनी चाहिए एफर्मेशन। आपका ये मंत्र लंबा नहीं होना चाहिए, मेरे पैर भी अच्छे हो गए, घुटने भी अच्छे हो गए, बाजू भी अच्छी होगी, बहुत लंबी नहीं। जितना कम से कम शब्दों में होगा उतनी जल्दी अवचेतन मन में जाएगा। यदि शब्दों को लंबा कर देंगे तो अवचेतन मन में जो जाने का स्थान है वो बड़ा सकरा है। जो लोग ध्यानी होते हैं वो कितनी भी लंबी लाइन उतार सकते हैं अपने भीतर अवचेतन मन में मैनिफेस्टेशन के लिए, सब लोग नहीं कर सकते, छोटी लेनी है। यदि किसी का बाकी सब शरीर ठीक है, किसी एक ही स्थान पे समस्या है, घुटनों में ही दर्द है, खाली वही ठीक करने हैं, पूरा ध्यान घुटनों के ऊपर ही लगाना है, तो इतना बोले, मेरा परमात्मा की अनंत कृपा से मेरे घुटने एकदम तंदुरुस्त हो गए, घुटने एकदम तंदुरुस्त हो गए, घुटने एकदम तंदुरुस्त हो गए। जैसे आप पाठ कर रहे हैं, अकेले बैठ जाएं, मंत्र जाप जैसे कर रहे हैं वैसे बैठ जाएं और आनंद के साथ झूमते हुए बोलें, मेरे घुटने बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, प्रभु धन्यवाद। और हाथ अपने घुटनों के ऊपर इस तरह से रख के आप उसको जैसे मालिश करते हैं प्रेम से, मेरे घुटने बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, घुटने तंदुरुस्त हो गए, घुटने तंदुरुस्त हो गए, पेट मेरा प्रभु की कृपा से तंदुरुस्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया। एफर्मेशन के साथ में जब प्रेम भी देंगे, उसके ऊपर हाथ घुमाते हुए आप अंग के ऊपर बोलेंगे, आपका प्रभाव डबल हो जाता है। कितनी देर में, 10 मिनट कर लें, 10 मिनट में आप पाएंगे आपके जो दर्द रहता था वो कम हो गया, जो भारीपन रहता था वो आधा हो गया या पूरी तरह से गायब हो गया। मैं इतनी गारंटी देता हूं, यदि आपने कर लिया तो निश्चित है 100% आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे, कल्पना से पार के, जहां आपकी कल्पना काम नहीं करती। ये कैसे हो गया? लोग इसी तरह से मंत्रमुग्ध होकर मुझे एक ही बात बोलते हैं बार बार। कुछ लोग तो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कई दिन तक उनका मैसेज आता रहा, ये कैसे हो गया गुरुजी, ये चमत्कार, मेरी तो 20 साल से समस्या ठीक नहीं हो रही थी, आपने ये छोटा सा एफर्मेशन दिया, छोटा सा मंत्र दिया, मैं 1 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन में ठीक हो गया, हफ्ते में ठीक हो गया। और एक ही मैसेज उनका, वो इतने उसमें पागल हुए रहते हैं, उनको इतना बड़ा चमत्कार दिखता है कि ये कैसे हो गया। सब दुनिया भर की दवाइयाँ खा ली, सब कर लिया, लेकिन छोटी सी चीज़ ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। किसी खास अंग के लिए बोलना है तो उसके ऊपर हाथ से करते हुए करेंगे, 10 से 15 मिनट में आप रिजल्ट पाते हैं। कितनी देर करना है? पूरा पूरा दिन करने की कोशिश करें। सबसे पहली सिद्धि शारीरिक आरोग्यता है, पहले शरीर को तंदुरुस्त कर लें। मेरा अंग अंग प्रभु की कृपा से, यदि चाहते हैं पूरा रोम रोम तंदुरुस्त हो जाए, अभी आप निरोगी हैं तो पूरे शरीर के ऊपर हाथ घुमाते हुए, मेरा रोम रोम निरोगी तंदुरुस्त, रोम रोम निरोगी और तंदुरुस्त हो गया, रोम रोम निरोगी तंदुरुस्त हो गया। निश्चित माने 100% आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं तो उनका आशीर्वाद आपको भी मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।